अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हर कोई कहता रहता है कि भाई आप प्रोफेसर्स को मेल करें, इस तरीके से मेल करें, इस टाइम पे मेल करें, लेकिन बेसिकली जो मैं ईमेल सैंपल होता है या ईमेलिंग जो मेथडोलॉजी होती है वो कहीं नहीं बताता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपने मेल में या अपने उस मेल की हेडिंग यानी कि सब्जेक्ट और उसकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मेंशन करोगे और कौन कौन सी चीज़ें आप मेंशन नहीं करोगे। किस तरीके से सीवी अटैच करोगे, सीवी अटैच का ऑप्शन होता है, सीवी के साथ ट्रांसक्रिप्ट अटैच करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैंने जो भी मेथड अप्लाई किया है वो आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा और आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना मेल अपने प्रोफेसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो आपके मेल पढ़े और आपको अच्छा एक रिप्लाई मिले। तो अच्छी रिप्लाई के लिए आपको ज़रूरत है आपकी जो मेल है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें मेंशन हों जो कि प्रोफेसर को लगे कि हाँ भाई ये बंदा मेरे काम का है और इसकी सीवी चेक करूं। अदरवाइज तो ऊपर ऊपर से देख के प्रोफेसर को विद इन 2 to 3 लाइन्स पता चल जाता है कि इस बंदे की नॉलेज कितनी है, क्योंकि उस पर चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको इस चीज़ पे मायल करती हैं कि वो आपकी सीवी में जाए। आपकी सीवी में गया तो 70 to 80% चांसेस हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि जब बहुत सारे प्रोफेसर हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं, इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको इतना लंबा मैसेज करें कि वो पढ़ते पढ़ते हुई वो उसको समझ में नहीं आया कि भाई इसका मकसद क्या है। तो पहली 2 3 लाइनों में आप उसको इस तरह का प्रेटेंड करें कि आप उसके लिए या उसके अंडर काम करना चाहते हैं। तो कौन सा सिस्टम किस तरीके से है वो आप चलते हैं इंशाल्लाह लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको मैं शो करूंगा कि किस तरीके से वो आप इसको प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं और प्रोफेसर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से रिप्लाई देगा। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, मैं आपको शो करवाऊंगा किस तरीके से आप मेल किस तरीके से लिख सकते हैं प्रोफेसर को। वो पे मैं आपको सैंपल शो करूंगा किस तरीके से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी ईमेल है जो मैंने प्रोफेसर को की थी। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की हैं मैंने, और उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोफेसर को किस तरीके से मेल किया था और प्रोफेसर ने किस तरीके से मुझे जवाब दिया था। ठीक है, तो प्रोफेसर को जब आप मेल करोगे, जब आप कंपोज सेक्शन में जाओगे तो उसमें पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपना सब टाइटल यानी कि सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि वो उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़े और उसको समझ आए कि आपने किस वजह से मेल किया, क्योंकि प्रोफेसर्स को बहुत काम होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ मेल्स आते रहते हैं। तो आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपको बताएगी कि आपने किस वजह से आप इनको मेल किया। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर द मास्टर रिसर्च सुपरविजन। जी हाँ, आपका अगर पीएचडी है तो पीएचडी करोगे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए। मैं मास्टर्स के लिए तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद देखो जब भी आप ऐसे लड़के क्या होते हैं एक कॉमन मैसेज बना देते हैं, सबको वो सेंड करते रहते हैं, ऐसे ना करें। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को मेल करें कि कोशिश करें कि उनका नाम लिखें ताकि उनको पता चले कि ये मेल आपने की है। और एक तो सीसी यानी कि कार्बन कॉपीज भी लगा के 10 10 12 12 प्रोफेसर को भेज देते हैं, ऐसा भी ना करें। सिंपली आप एक प्रोफेसर को लें, उसका नाम मेंशन करें ताकि उसको लगे कि ये मेल आपने ही की है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने लिखा कि डियर प्रोफेसर, जो मेरा प्रोफेसर है उसका नाम है, और उसके बाद आप लिखेंगे आई होप यू आर फाइन एंड गुड एंड आई एम डैश डैश डैश, जो भी आप हो, कहाँ से हो, किस तरीके से हो, आप इसको मेंशन करोगे। उसके बाद अपनी फील्ड मेंशन करोगे। आप देख सकते हो इसको फील्ड और किस यूनिवर्सिटी से किया है वो भी आप मेंशन करो ताकि उसको पता चले कि आपने किस यूनिवर्सिटी में किया है। ठीक है, और उसकी रैंकिंग क्या है, कोई भी रैंकिंग लगा देना लेकिन 1000 के अंदर में हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको बताएंगे कि आप उनकी प्रोफाइल में गए हो, अदरवाइज वो आप कि कोई भी चीज़ ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप वो उसको पता चले कि आप उसकी प्रोफाइल में गए हो, आपने उसकी से डायरेक्शन देखी है, अदरवाइज़ वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो आप उसको बोलो कि मैं जो है ना आपके प्रोफाइल के थ्रू गया हूँ, तो अब मैंने देखा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मेरे इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा है, यानी कि बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट सेम है। तो आप जो उसको तो कहोगे कि वो जो टॉपिक्स हैं वो उन पे आपकी चाहे सुपरविजन मांग रहा है। ठीक है, तो आप ये सारी उसको बोलोगे और उसको उस तरीके से डिफाइन करोगे कि आप रियली उसके प्रोफेसर आप जाएंगे उसी, क्योंकि जब से आप ईमेल ढूंढेंगे तो सारी अगर आप उसके प्रोफाइल में जाएंगे, उस प्रोफाइल में जाएंगे तो उसके जैसे डायरेक्शन भी देख लें, उस हिसाब से आप उसको
बताएं कि उसकी रिसर्च क्या कौन सी है और आप उसकी आपकी रिसर्च उसकी रिसर्च से अलाइन होती है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप उसको बताओगे कि मैं मास्टर स्टूडेंट आ रहा हूँ सुपरविजन में, और जो एक्सपेंसेस हैं वो मेरे CSC गवर्नमेंट उठाएगी, या कोई और अगर स्कॉलरशिप हो या तो आंसू हो तो आंसू लिख दें, अगर आपका CSC हो तो CSC, अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। बेसिकली CSC और आंसू होता है, आप यूनिवर्सिटी स्कॉलर मेंशन ना करो, अगर होता है तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपको, अगर CSC नहीं मिलती तो आप भी स्कॉलरशिप कन्वर्ट हो जाती है अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में, अगर आप उसके लिए टिक करेंगे तो वो फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पूरी मेंशन करेंगे। उसके बाद जब आप उसको कहेंगे कि मुझे आपसे एक्सेप्शन लेटर चाहिए, ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो है ना उसको लिखेंगे कि फॉर मोर डिटेल चेक माई CV विच आई अटैच्ड, वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड गुड लक एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। ये चीज़ें आप लिखेंगे और उसके बाद अपनी CV अटैच करेंगे। तो वो अगर ये स्टार्टिंग में ही देखो ना आप, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपने अपने खुद को डिफाइन किया, नाम लिखा, खुद को डिफाइन किया, और अपने उसके बारे में बताया कि प्रोफेसर के बारे में बताया कि उनकी प्रोफाइल पे कौन कौन सी रिसर्च है, ठीक है। अगर आप वो रिसर्च भी मेंशन करेंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इतना भी ओके है, ठीक है, सही है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आप देखें, ये जो टेम्पलेट है वो मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से ये सैंपल उठा सकते हैं। होप करूँगा कि इसको वर्ड फॉर्म में दे दूँ ताकि आपको आसानी हो और आपको एडिट करने में आसानी हो। तो डिटेल्स अपनी डालिएगा, कुछ चीज़ें अपनी मिलाइएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करोगे तो हो सकता है उस मेरे को, हमने भी तो हज़ारों प्रोफेसर्स को किया था, हो सकता है उसको मिले और देखे कि सेम चीज़ है, तो इस वजह से, ठीक है। अपनी चीज़ें बनाना, थोड़ी बहुत अपनी एडिटिंग करना और अपनी जो डिटेल्स हैं वो डाल देना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो डिटेल भी एडिट नहीं करते, ऐसे ही डाल देते हैं, उसके बाद मसला होता है कि वो उनका नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये थी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो किस तरीके से आप दूसरे काम कर सकते हैं, यानी कि दूसरे प्रोफेसर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इंशाल्लाह कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए